तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि सिस्टम द्वारा दिए गए दूसरे मिशन को कंप्लीट करने के बदले चैंग यू को एक स्वान बीस्ट का एग मिलता है और अब चैंग यू कई सारे अलग अलग तरीकों से उस एग को वहां पर हैच करने की कोशिश करता है, पर उसके सभी तरीके फेल हो जाते हैं। तभी उसके खून की एक बूंद उस अंडे को टच करती है और अब वह अंडा काफी तेजी से ग्लो करने लगता है, जो देखते ही चैंग यू काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। तभी उसे अंडे के अंदर से निकल रही लाइट के अंदर एक जाइंट ड्रैगन दिखाई देता है, जिसे देखते ही वह वहां पर खुशी से चिल्लाने लगता है। पर तभी वह अंडा हैच होता है और अब उसके अंदर से एक छोटा सा सांप निकलकर बाहर आता है, जिसे देखते ही चैंग यू का पूरा मूड खराब हो जाता है और अब वह गुस्से में चिल्लाते हुए बोलने लगता है, फ्रीक्वेन ने मुझे यहाँ पर धोखा दिया है, मुझे यह बेकार सा स्वान बीस्ट नहीं चाहिए था, मैं लावा जाइंट लेना चाहता था। तभी फ्रीक्वेन अचानक से चैंग यू के पीछे आते हुए उसे कांग्रेचुलेट करते हुए बोलती है, मास्टर आपने यहाँ पर स्वान बीस्ट के अंडे को हैच कर लिया है, मुझे नहीं लगा था कि आप अपने इस जन्म में यह कर पाओगे, तो क्या आपने इसका नाम सोचा है? तभी चैंग यू उस सांप के पास जाते हुए उसे देखकर बोलता है, यह बस एक बेकार सा मामूली सांप है, यह मेरे किसी भी काम का नहीं। फ्रीक्वेन बोलती है, पर यह आपका स्पिरिचुअल पेट है तो इसे आपको एक नाम देना चाहिए। अब चैंग यू उस सांप को नाम देता है वुल। अब फ्रीक्वेन बोलती है, मास्टर आज से यह आपका समनिंग बीस्ट हुआ, आप इसे जब चाहे तब समन कर सकते हो। तभी चैंग यू खड़ा होते हुए बोलता है, मुझे यह बेकार सा स्वान बीस्ट नहीं चाहिए, क्या मुझे एक और बार स्वान एग चुनने का मौका मिल सकता है? फ्रीक्वेन बोलती है, ब्लड कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर साइन हो चुका है, अपने राइट हैंड को देखिए, तो आप अपने हाथ पर मौजूद इस मार्क का यूज करते हुए वुल को कभी भी कहीं पर भी समन कर सकते हो। यह सुनते ही चैंग यू गुस्से में बोलता है, तो तुम मेरे सवाल को इग्नोर कर रही हो, तो फिर ठीक है, मुझे यह बताओ आखिर यह बेकार सा सांप मेरे किस काम का है? दूसरी ओर वुल उस जगह पर उड़ रही एक मक्खी को पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है और इस चक्कर में वह नीचे रखे हुए टब के अंदर गिर जाता है और वहां पर पानी में डूबने लगता है, जो देखते ही चैंग यू बोलता है, यह स्वान बीस्ट सच में यूजलेस है। और अब वह गुस्से में फ्रीक्वेन की ओर देखता है, पर तभी फ्रीक्वेन गायब हो जाती है। अब चैंग यू वुल को टब से बाहर निकालता है, तभी वुल चैंग यू के चेहरे पर पानी थूक देता है। यह देखते ही चैंग यू सोचने लगता है, आखिर मैं इतना ज्यादा अनलकी कैसे हो सकता हूँ, और यह सोचते हुए वह वुल को अपने समनिंग स्पेस के अंदर रख लेता है। तभी साओनान भागते हुए उस जगह पर आता है और अब वह चिल्लाते हुए बोलता है, मास्टर जल्द ही यहाँ पर मीटिंग स्टार्ट होने वाली है, तो आपको असेंबली हॉल में पहुंचना चाहिए। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि असेंबली हॉल में एक आर्ग्यूमेंट चल रही होती है, क्योंकि सेक्ट मास्टर ने सभी हॉल के मंथली टैक्स को इंक्रीज कर दिया होता है। तभी क्वीन हॉल का मास्टर आगे बढ़ते हुए बोलता है, सेक्ट मास्टर आपने पिछले एक साल में तीसरी बार सभी हॉल पर लगने वाले टैक्स को बढ़ाया है, यह गलत बात है। हमारे वर्ल्ड में स्पिरिचुअल स्टोन बहुत ही ज्यादा रेयर माने जाते हैं, और तो और हम आपको हर महीने 300 स्पिरिचुअल स्टोन देते हैं, पर आप यहाँ पर हमसे और भी स्पिरिचुअल स्टोन मांग रही हो। अगर हम आपको हर महीने अपने पास मौजूद सभी स्पिरिचुअल स्टोन दे देंगे तो हमारे पास कल्टीवेशन करने के लिए रिसोर्स ही नहीं बचेगा। और अब वांग पेंग वहां बैठे हुए बाकी सभी हॉल मास्टर की ओर देखते हुए बोलता है, यहाँ मौजूद सभी हॉल मास्टर कल्टीवेटर्स हैं और हमें कल्टीवेशन करने के लिए स्पिरिचुअल स्टोन की जरूरत पड़ती है, पर आप हर महीने हमारे पास मौजूद सभी स्पिरिचुअल स्टोन हमसे टैक्स के रूप में ले लेती हो, जिस वजह से पिछले 2 सालों में हम में से कोई भी अब तक ब्रेक थ्रू करके अगले लेवल पर नहीं पहुंच पाया है। यह सुनते ही वहां पर बैठे सभी हॉल मास्टर बोलने लगते हैं, वांग पेंग बिल्कुल सही बोल रहा है। तभी सेक्ट मास्टर बोलती है, वांग पेंग अगर तुम्हें मेरे द्वारा बनाए गए टैक्स रूल पसंद नहीं तो तुम हमारे अनाइलेशन सेक्ट का मेन रूल जानते हो, तुम मुझे फाइट के लिए चैलेंज कर सकते हो और मुझसे मेरे सेक्ट लीडर की पोजीशन को छीनने के बाद यहाँ पर अपने नए रूल बना सकते हो। तभी वांग पेंग बोलता है, सेक्ट मास्टर मैं आपकी काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, पर पिछले 2 सालों में यहाँ पर काफी कुछ चेंज हो गया है और अगर सब कुछ इसी तरह चलता रहा तो जल्द ही हमारा अनाइलेशन सेक्ट डिस्ट्रॉय हो जाएगा। यह सुनते ही सेक्ट मास्टर गुस्से में खड़ी होते हुए वांग पेंग के ऊपर अटैक करते हुए उसे इंजर्ड कर देती है, जो देखते ही वहां पर बैठे हुए बाकी सभी हॉल मास्टर काफी ज्यादा डर जाते हैं और आपस में बात करने लगते हैं कि सेक्ट लीडर ने बस अपने एक ही अटैक में वांग पेंग को फाइट में हरा दिया। सेक्ट लीडर सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, तो हमें उन्हें ऑफेंड नहीं करना चाहिए। तभी वहां पर बैठा एक दूसरा हॉल मास्टर बोलता है, वांग पेंग अभी बस बॉडी फोर्जिंग रैलम के बोन ट्रेनिंग स्टेज पर है, जबकि सेक्ट मास्टर प्रोफाउंड ओपनिंग रैलम के पीक पर पहुंच चुकी है, तो आखिर वांग पेंग इस फाइट में कैसे जीत सकता था? दूसरी ओर चैंग यू भी उसी जगह पर बैठा हुआ होता है, वहीं पर वह सोच रहा होता है कि वांग पेंग मुझसे ज्यादा पावरफुल है और सेक्ट मास्टर ने बस अपने एक ही अटैक में वांग पेंग को इतनी बुरी तरीके से इंजर्ड कर दिया,
तो मुझे सेक्ट मास्टर के सामने संभल कर रहना होगा। तभी सेक्ट मास्टर आगे बढ़ते हुए बोलती है, मैंने ही यहाँ पर अनाइलेशन सेक्ट का निर्माण किया है और अनाइलेशन सेक्ट के रूल मैंने ही बनाए हैं क्योंकि मैं सेक्ट लीडर हूँ। और अगर तुम मेरे द्वारा बनाए गए रूल्स को बदलना चाहते हो तो सामने आकर मुझसे फाइट करो और मुझे फाइट में हराने के बाद मेरे लीडर की पोजीशन को संभालो, जिसके बाद तुम अपने हिसाब से अपने रूल सेट कर सकते हो। पर जब तक मैं सेक्ट लीडर हूं तब तक तुम सभी लोगों को मेरे ही रूल्स को फॉलो करना होगा। तो क्या किसी और को यहाँ पर मेरे द्वारा बनाए गए रूल से प्रॉब्लम है? दूसरी ओर डिंगमिंग अपनी जगह पर बैठा चुपचाप सेक्ट मास्टर को देख रहा होता है। तभी सेक्ट मास्टर की नजर चेंगयू के ऊपर पड़ती है और अब सेक्ट मास्टर को देखते ही चेंगयू अपनी जगह से खड़ा होते हुए बो डाउन करते हुए बोलता है, सेक्ट मास्टर, मैं अभी नया हॉल मास्टर बना हूँ, जिस वजह से मुझे अनाइलेशन सेक्ट के सभी रूल्स के बारे में नहीं पता, पर मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आपके द्वारा बनाए गए सभी रूल्स को फॉलो करूंगा। सेक्ट मास्टर वहां से चली जाती है और अब सेक्ट मास्टर के जाते ही डिंगमिंग बोलता है, पहले वांग पेंग को अपने साथ ले जाकर इसका इलाज करो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वांग पेंग की जान को यहाँ पर कोई खतरा हो। यह सुनते ही कुछ लोग वांग पेंग को अपने साथ उठाकर वहां से ले जाने लगते हैं और अब डिंगमिंग खड़ा होते हुए बोलता है, सेक्ट मास्टर सच में बहुत ही ज्यादा जिद्दी है, वह हर महीने एक नया रूल बनाती है और इन सभी रूल्स की वजह से यहाँ पर हमारा जीना मुश्किल हो गया है, पर तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मैं सेक्ट मास्टर से नए टैक्स रूल को लेकर बात करूंगा। यह सुनते ही सभी हॉल मास्टर खड़े होते हुए डिंगमिंग को वहां पर थैंक्स करते हैं और वह सभी लोग डिंगमिंग की समझदारी की तारीफ करने लगते हैं। दूसरी ओर चेंगयू अपनी जगह पर खड़ा चुपचाप डिंगमिंग को देख रहा होता है। वहीं पर वह सोच रहा होता है, यह डिंगमिंग सच में बहुत ही ज्यादा चालाक है, तो मुझे यहाँ पर इससे भी सावधान रहने की जरूरत है। तभी डिंगमिंग चेंगयू को देख लेता है और अब वह चेंगयू के पास आते हुए बोलता है, ब्रदर चेंगयू, आखिर आप यहाँ पर क्या सोच रहे हो? तभी चेंगयू बोलता है, डिप्टी सेक्ट मास्टर, मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर आपकी कल्टीवेशन लेवल क्या है। अब डिंगमिंग उसे बताता है कि वह अभी बॉडी फोर्जिंग रैलम के बोन ट्रेनिंग स्टेज पर है। अब दिखाया जाता है कि मीटिंग खत्म होने के बाद चेंगयू वापस से अपने घर की ओर जा रहा होता है और तभी वह देखता है कि सावनान उसके घर के बाहर उसका इंतजार कर रहा होता है और अब चेंगयू को देखते ही सावनान भागते हुए उसके पास आता है, पर तभी सावनान एक पत्थर से टकराकर नीचे गिरने लगता है और अब वह सीधा आकर चेंगयू के प्राइवेट पार्ट से टकराता है, जिससे चेंगयू की हालत खराब हो जाती है और अब वह बोलता है, पनौती, तुम मुझसे दूर रहो, तुम मेरे लिए सच में पनौती। और अब वह अपने घर के अंदर जाते हुए दरवाजा बंद कर देता है और बोलता है, सावनान, इस घर के अंदर आने की कोशिश मत करना। और अब वह घर के अंदर जाने के बाद फीक्विन को आवाज लगाते हुए बुलाता है। तभी फीक्विन उसके सामने आते हुए बोलती है, मास्टर, क्या आपको मेरी कोई मदद चाहिए? तभी चेंगयू बोलता है, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, पर मैं यह चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर शांत हो जाओ, बिल्कुल रिलैक्स, और मेरे सभी सवालों को ध्यान से सुनो और मुझे उनके जवाब दो। मैं नहीं चाहता कि पिछली बार की तरह तुम मुझे इग्नोर करो। और अब वो एक चेयर के ऊपर बैठ जाता है और बोलता है, तुमने कहा था कि बॉडी फोर्जिंग रैलम कल्टीवेशन की सबसे लोएस्ट रैलम है और मैं देख सकता हूँ कि अनाइलेशन सेक्ट के सभी हॉल मास्टर बस बॉडी फोर्जिंग रैलम पर ही है। इससे यह साबित होता है कि अनाइलेशन सेक्ट बस एक छोटा सा सेक्ट है जो बस यहाँ पर ब्लैकस्टोन सिटी को कंट्रोल करता है और अनाइलेशन सेक्ट की सेक्ट मास्टर काफी ज्यादा खतरनाक है, वह कभी भी कुछ भी कर सकती है, इसीलिए मैं यहाँ पर अपनी पावर को बढ़ाना चाहता हूँ। तो क्या तुम मुझे अपनी पावर को जल्द से जल्द बढ़ाने का कोई रास्ता बता सकती हो? तभी फीक्विन चेंगयू को बताती है कि मिरर सिस्टम के अंदर टोटल 100 मेन मिशन है, जिसे कंप्लीट करने के बाद चेंगयू वापस से अर्थ पर जा सकता है। पर इसके अलावा मिरर सिस्टम के अंदर कई और सारे फीचर्स हैं। एग्जाम्पल के लिए एक्सचेंज रिवॉर्ड सिस्टम का यूज करते हुए चेंगयू किसी भी चीज को सिस्टम के अंदर सबमिट करके उस आइटम के क्वालिटी के बदले उसके इक्वल वैल्यू का मार्शल टेक्निक, स्पिरिचुअल पिल, स्पिरिचुअल स्टोन, यहाँ तक कि स्वान बीस्ट भी ले सकता है। और तो और सिस्टम के अंदर मौजूद कई सारे मिशंस काफी ज्यादा ऑसम हैं, जिन्हें अगर चेंगयू कंप्लीट करने में कामयाब हो जाता है तो उसे काफी ज्यादा पावरफुल ट्रेजर्स भी मिल सकते हैं। और इसके अलावा सिस्टम के अंदर साइड मिशंस और डेली मिशंस भी है। यह सुनते ही चेंगयू परेशान होते हुए बोलता है, तो क्या 100 मेन मिशन के अलावा सिस्टम के अंदर साइड मिशंस और डेली मिशंस भी है? फीक्विन हाँ में सर हिलाते हुए उसे डिटेल में डेली मिशन और साइड मिशंस के बारे में बताने लगती है, पर चेंगयू उसे चुप करा देता है और बोलता है, मुझे इसके बारे में जानने की जरूरत नहीं, मैं इसके बारे में जानना ही नहीं चाहता। तभी फीक्विन बोलती है, ठीक है मास्टर, तो फिर मैं आपको अगले मेन मिशन के बारे में बताती हूँ। आपका तीसरा मिशन है कि आपको अनाइलेशन सेक्ट का सेक्ट मास्टर बनना है। यह सुनते ही चेंगयू परेशान हो जाता है और बोलता है, बकवास करना बंद करो, सेक्ट मास्टर बहुत ही ज्यादा पावरफुल और खतरनाक है, वह अपने एक ही अटैक में मुझे जान से मार देगी, मैं यह रिस्क नहीं लूंगा। फीक्विन बोलती है, यह मिशन यहाँ पर एक्टिवेट हो चुका है
और आपको यह मिशन कंप्लीट करने के लिए 20 दिनों का टाइम दिया जाता है। यह सुनते ही चेंग यू काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और बोलता है मैं अभी बहुत ही ज्यादा कमजोर हूँ, आखिर मैं 20 दिनों के अंदर सेक्ट मास्टर को फाइट में हराकर अनाहिलेशन सेक्ट का नया सेक्ट लीडर कैसे बनूंगा। पिगविन बोलती है मास्टर आप अपनी पावर को बढ़ाने के लिए डेली मिशन को कंप्लीट कर सकते हैं और डेली मिशन के अंदर आपको डेली एक ईवल कल्टीवेटर को फाइट में हराना होता है। यह सुनते ही चेंग यू और भी ज्यादा परेशान हो जाता है और बोलता है बेवकूफ, आखिर अब मैं यह कैसे पता लगाऊंगा कि आखिर एक ईवल कल्टीवेटर कौन है और एक गुड कल्टीवेटर कौन है। तभी पिगविन बोलती है मास्टर यह फैसला आपको करना है कि आखिर ईवल कल्टीवेटर कौन है और गुड कल्टीवेटर कौन है। यह बोलते हुए वह दोबारा से वहां से गायब हो जाती है। अब चेंग यू सोचने लगता है आखिर मैं यहाँ पर किस जगह आकर फंस गया हूँ, मैं बस यहाँ पर एक पीसफुल लाइफ जीना चाहता था और अब पता नहीं मुझे यह सब क्या करना पड़ रहा है। तभी छत की सीलिंग टूटकर नीचे गिरती है और अब चेंग यू ऊपर देखता है तो वह नोटिस करता है कि सावनान छत से झांक रहा होता है। अब चेंग यू एक छोटे से पत्थर को छत पर फेंकते हुए सावनान को छत से नीचे गिरा देता है और बोलता है बेवकूफ, आखिर तुम उस जगह पर क्या कर रहे थे। तभी सावनान बोलता है मास्टर मैंने आपके कमरे के अंदर से आपके चिल्लाने की आवाज सुनी, इसीलिए मैं झांक कर देख रहा था कि कहीं आप किसी खतरे में तो नहीं। यह सुनते ही चेंग यू गुस्से में सावनान को देखने लगता है। तभी सावनान बोलता है मास्टर आपने मुझसे कहा था कि आप मुझे कल्टीवेशन सिखाओगे। अब चेंग यू सावनान को एक जगह पर रखते हुए बोलता है हाँ मैं तो इस बारे में भूल ही गया था, तुम मेरे पर्सनल डिसाइपल हो तो तुम्हें भी यहाँ पर पावरफुल होना चाहिए। और अब वो अपने पास से बुक ऑफ निर्वाणा बाहर निकालते हुए बोलता है इसी टेक्निक को प्रैक्टिस करके मैं यहाँ पर एक कल्टीवेटर बना, मैं चाहता हूँ कि तुम भी इस टेक्निक को प्रैक्टिस करो, क्या पता तुम भी मेरी ही तरह एक जीनियस कल्टीवेटर बन जाओ। अब यह सुनते ही सावनान वहां पर रोने लगता है और बोलता है मास्टर आप सच में मुझे एक कल्टीवेशन टेक्निक यहाँ पर दे रहे हो, आप सच में ग्रेट हो, मैं कसम खाता हूँ कि मैं मरते दम तक आपको फॉलो करूंगा। तभी चेंग यू बोलता है रोना धोना बंद करो और इस कल्टीवेशन की प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। और हाँ मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूँ कि इस टेक्निक की प्रैक्टिस करके मैंने बस 3 सेकंड के अंदर ही स्पिरिचुअल एसेंस को कंडेंस कर लिया था। यह सुनते ही सावनान काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी चेंग यू सावनान को वह टेक्निक परफॉर्म करने का तरीका बताता है और अब वह बोलता है तुम इसी जगह पर बैठकर कल्टीवेशन करो, तब तक मैं बाहर से घूम कर आता हूँ। यह बोलते हुए वह बाहर जाने लगता है पर तभी वह वापस मुड़कर सावनान के पास मौजूद सिल्वर इंगट्स ले लेता है और बोलता है मुझे कुछ खरीदना है तो यह पैसे मैं तुमसे बोरो कर रहा हूँ। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि चेंग यू रात में अपने घर के छत पर बैठा चिकन खाते हुए अल्कोहल पी रहा होता है। वहीं पर उसके बगल में वुल भी बैठा हुआ होता है और अब देखते ही देखते वुल भी उस चिकन को वहां पर खाना स्टार्ट कर देता है। और अब चेंग यू जब तक अपना एक बाइट खत्म करता है तब तक वुल उस पूरे चिकन को निपटा देता है। यह देखते ही चेंग यू गुस्से में वुल को पकड़ते हुए बोलता है बेवकूफ, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे चिकन को खाने की, तुमने यहाँ पर मेरे बिना परमिशन के चिकन को खाया है तो तुम्हें यहाँ पर मेरे लिए एक काम करना होगा वरना कल सुबह मैं तुम्हें ही गर्म पानी में उबाल कर खाऊंगा। यह सुनते ही वुल काफी ज्यादा डर जाता है और अब वह चेंग यू का काम करने के लिए तैयार हो जाता है। तभी चेंग यू अपने पास से एक लेटर निकालकर वुल को देता है और उसके कान में कुछ कहता है जो सुनने के बाद वुल काफी तेजी से उस जगह से चला जाता है। अब वुल के वहां से जाते ही एक मास्कमैन काफी तेजी से चेंग यू के ऊपर अटैक करता है पर चेंग यू उसके सभी अटैक्स को डॉज कर लेता है और अब वह उस मास्कमैन को पकड़ने ही वाला होता है कि तभी डिंगमिंग बीच में आते हुए उस मास्कमैन के ऊपर एक अटैक करता है और अब वह मास्कमैन डिंगमिंग के अटैक को डॉज करते हुए वहां से भाग जाता है। अब चेंग यू डिंगमिंग को वहां पर थैंक्स करता है। तभी डिंगमिंग बोलता है ब्रदर चेंग यू तुम्हारी जान यहाँ पर खतरे में है और मैं तुम्हें सावधान करने के लिए आया हूँ। चेंग यू हैरान होते हुए बोलता है ब्रदर डिंगमिंग आखिर मुझे इस जगह पर कौन मारना चाहता है, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है। डिंगमिंग बोलता है चेंग यू तुम एक पियरलेस जीनियस हो और तुम्हारी कल्टीवेशन स्पीड बहुत ही ज्यादा फास्ट है जिस वजह से तुम जल्द ही ब्लैकस्टोन सिटी के सबसे ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर बन जाओगे। और अगर तुम इस जगह पर सबसे ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर बन जाते हो तो आखिर इससे सबसे ज्यादा नुकसान किसे होगा। यह सुनते ही चेंग यू बोलता है ब्रदर डिंगमिंग तो आप यह कहना चाहते हो कि सेक्ट मास्टर मुझे मारना चाहती है। डिंगमिंग बोलता है तुमने बिल्कुल सही कहा चेंग यू, तुम सच में एक इंटेलिजेंट पर्सन हो, तुम एक पियरलेस जीनियस हो और तुम बस 1-2 साल के अंदर ही सेक्ट मास्टर को सरपास कर दोगे जिसके बाद तुम उसे फाइट में हराकर अनाहिलेशन सेक्ट के नए सेक्ट लीडर बन सकते हो। और सेक्ट मास्टर यह नहीं होने देना चाहती है इसीलिए वह तुम्हें मारने की कोशिश कर रही है। यह सुनते ही चेंग यू वहां पर कुछ सोचने लगता है और अब वह बोलता है अब ब्लैकस्टोन सिटी में मेरा रहना काफी ज्यादा खतरनाक हो गया है तो मुझे ब्लैकस्टोन सिटी से भाग जाना चाहिए। यह बोलते हुए वह डिंगमिंग को यह इंफॉर्मेशन देने के लिए थैंक्स करता है।
तभी डिंगमिंग चेंगयू को रोकते हुए बोलता है, चेंगयू मेरे पास इससे अच्छा आइडिया है, तुम एक फियरलेस जीनियस हो और सेक्ट के रूल के हिसाब से तुम सेक्ट मास्टर को सेक्ट लीडर की पोजीशन के लिए चैलेंज कर सकते हो। चेंगयू बोलता है, सेक्ट मास्टर बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, वह बस अपने एक ही अटैक में मुझे जान से मार देगी। तभी डिंगमिंग अपने पास से एक पिल को बाहर निकालता है और अब वह बोलता है, यह यिजिन पिल है। चेंगयू मैं देख सकता हूँ कि तुम अभी बॉडी फोर्जिंग रैलम के मसल ट्रेनिंग स्टेज पर हो और इस पिल को खाने के बाद तुम बॉडी फोर्जिंग रैलम के पीक पर पहुंच जाओगे, जिसके बाद तुम सेक्ट मास्टर का सामना कर सकते हो। चेंगयू परेशान होते हुए बोलता है, पर सेक्ट मास्टर तो प्रोफाउंड ओपनिंग रैलम के पीक पर है, वह मुझे एक चींटी की तरह मसल देगी। तभी डिंगमिंग बोलता है, मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताता हूँ। आज से 1 साल पहले जब सेक्ट लीडर ब्रेक थ्रू करके कॉन्शियसनेस कंडेंसिंग रैलम पर पहुंचने की कोशिश कर रही थी, तब उनके साथ एक एक्सीडेंट हुआ, जिस वजह से उनकी बॉडी काफी ज्यादा इंजर्ड हो गई और धीरे धीरे उनकी कल्टीवेशन रिड्यूस होने लगी और अब वह यहाँ पर काफी ज्यादा वीक हो चुकी है। तो अगर तुम ब्रेक थ्रू करके बॉडी फोर्जिंग रैलम के पीक पर पहुंचने में कामयाब हो जाते हो तो तुम सेक्ट मास्टर को फाइट में हरा सकते हो। यह सुनते ही चेंगयू वहां पर कुछ सोचने लगता है। तभी डिंगमिंग बोलता है, चेंगयू क्या तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं? मैं तुम्हारा एक वेल विशर हूँ और तो और मैं हमारे अनाइलेशन सेक्ट को डिस्ट्रॉय होने से बचाना चाहता हूँ, तो तुम्हें मेरी बात पर यकीन करना चाहिए। तभी चेंगयू बोलता है, डिप्टी सेक्ट लीडर आप अभी बोन ट्रेनिंग स्टेज पर हो और अगर आप अभी इस पिल को खाकर कल्टीवेशन करते हो तो क्या पता आप ब्रेक थ्रू करके प्रोफाउंड ओपनिंग रैलम पर पहुंच जाओ, जिसके बाद आप सेक्ट मास्टर को फाइट में हराकर उनकी पोजीशन को उनसे छीन सकते हो और अनाइलेशन सेक्ट को डिस्ट्रॉय होने से बचा सकते हो। तो आखिर आप यह मौका मुझे क्यों दे रहे हो? डिंगमिंग बोलता है, मैं तुम्हारी तरह एक जीनियस नहीं, अगर मैं इस पिल को खाकर कल्टीवेशन करता हूँ तो मैं ज्यादा से ज्यादा बॉडी फोर्जिंग रैलम के टेंडेंट ट्रेनिंग स्टेज पर पहुंच पाऊंगा, पर तुम एक टैलेंटेड पर्सन हो, तुम पीक पर पहुंच सकते हो। यह सुनते ही चेंगयू उस येजिन पिल को एक्सेप्ट कर लेता है। अब डिंगमिंग बोलता है, ब्रदर चेंगयू मैं चाहता हूं कि इस पिल को खाने के बाद आप कम से कम 6 घंटे तक कल्टीवेशन करो, जिससे आपकी पावर और भी ज्यादा बढ़ सकती है और आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। इस टाइम के दौरान मैं आपको प्रोटेक्ट करने के लिए अपने कुछ आदमियों को आपके पास भेजूंगा। अब चेंगयू डिंगमिंग को थैंक्स करते हुए वहां से चला जाता है और अब दिखाया जाता है कि चेंगयू अपने कमरे के अंदर जा ही रहा होता है कि तभी वुल रेंगता हुआ उसके पास पहुंचता है, जिसे देखते ही वह उसे अपने समनिंग स्पेस में बुला लेता है। और अब चेंगयू अपने कमरे के अंदर जाकर देखता है तो साओनान अभी भी अपनी जगह पर बैठा कल्टीवेशन कर रहा होता है, जो देखते ही वह साओनान को डिस्टर्ब ना करते हुए बगल में मौजूद एक दूसरे कमरे में चला जाता है, जिसके बाद वह वुल को समनिंग स्पेस से बाहर निकालता है। तभी वुल उसे एक लेटर देता है, जिस लेटर में किसी ने चेंगयू को आधी रात में मिलने के लिए बुलाया होता है। तभी डिंगमिंग के द्वारा भेजे गए 2 गार्ड्स चेंगयू के घर के पास आते हैं और अब वह कमरे के अंदर झांकते हुए बोलने लगते हैं, चेंगयू सच में उस पिल को खाकर यहाँ पर कल्टीवेशन कर रहा है, यह सच में बहुत बड़ा बेवकूफ निकला जो मास्टर डिंगमिंग की चाल में फंस गया। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।